ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देख करके अपने आत्मा को स्वरूप में स्थिर कर लिया और कमल के समान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं भगवान। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम् योग धारणया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकां। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को पधार जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। स्वर्ग में नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग तुरही बज रही है, भगवान पर पुष्पों की वर्षा हो रही है और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके पीछे पीछे इस लोक से सत्य चले गया, धर्म चले गया, धैर्य चले गया, कीर्ति चली गई और भगवान की श्री देवी भी उनके साथ चले जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारे गोविंद गोपाल हरे मुरारे। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के द्वारका में आए। वसुदेव जी तथा उग्रसेन जी के चरणों में गिर करके रो रहे हैं। यदुवंश के विनाश, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम, बलराम जी के स्वधाम की बात को सबसे कहते हैं। जब सबने सुना कि कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए, सब बहुत दुखी होते हैं, मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से दुखी रोते हुए तुरंत सब लोग वहां पर गए। देवकी, रोहिणी जी, वसुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण बलराम को न देख करके शोक की पीड़ा से, भगवत विरह से व्याकुल वहीं अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। बलराम जी की पत्नियां, भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर के अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को याद करके अर्जुन ने अपने को संभाल लिया। अर्जुन ने अपने को धैर्य धारण कर दिया। यदुवंश में जिनका कोई नहीं था तो अर्जुन ने उनका श्राद्ध पिंडदान किया। ये शास्त्र ने आदेश दिया है, जिसका कोई नहीं है तो वंश में कोई भी हो वो उनका श्राद्ध पिंडदान कर सकता है। 4 भाइयों में अगर 3 भाई की संतान नहीं है, एक भाई की है, तो वो सबका श्राद्ध तर्पण करता है। और कोई भी नहीं है तो बेटी का बेटा श्राद्ध तर्पण करता है। ये नियम है शास्त्र का, ये नियम है। द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रो प्लावयच्छणा वर्जयित्वा महाराजा श्रीमद्भागवतालयम्। भगवान के न रहने पर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़ दिया और एक क्षण में पूरी द्वारिका को डुबो दिया। नित्यां सन्निहितस्त्र भगवान मधुसूदनः स्मृत्या शेषा शुभहरं सर्वमंगलमंगलम्। भगवान श्री कृष्ण वहां आज भी सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे
पापों को नाश करने वाला है, सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। जो सुबह सुबह उठते ही द्वारका द्वारका बोलता है, उसके पाप ताप सब मिट जाते हैं। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बच्चे बूढ़े स्त्रियां जो बचे थे, अर्जुन उनको लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। वहां सभी को यथा योग्य बसा करके और अनिरुद्ध जी के पुत्र जिनका नाम वज्र है, उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। हे राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को यदुवंश के संहार का पता, भगवान के स्वधाम की बात अर्जुन से ही पता चली थी। तो तब उन्होंने तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके और स्वयं हिमालय की वीर यात्रा करी थी। या एतत्तेव देवस्य विष्णु कर्मणि जन्म च कीर्तये सर्वया मर्त्या सर्व पापे परमुच्यते। परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला कर्म लीला सुनाई है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। इत्थं हरे भगवतो रुचिरावतारा वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत् चेहन सुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिम परा परमहंस गतो लभेता। हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी श्री कृष्ण चंद्र जी के अवतार संबंधित श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में वर्णित परमानंद भगवान की बाल लीला आदि का संकीर्तन करते हैं, वह परम हंस मुनिंद्रों के प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को सिधार गए तो पृथ्वी पर राजा कौन हुआ, किस वंश का राज्य चला? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। हे परीक्षित सुनो, समय बड़ा ही बलवान है। जैसे जैसे घोर कलिकाल आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति सब लोप हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। हो रहा है आजकल ऐसे, कब लिख दिया था, आज वही हो रहा है। वित्तमेव कलो निर्णाम जन्माचार गुणोदय धर्मान्याव्यवस्थायाम कारणम बलमेव वही। हे राजन, कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग सदाचारी सदगुणी मानेंगे, जिसके पास धन होगा। और विवाह संबंध के लिए न कुल देखा जाएगा, न शील गुण योग्यता आदि की परख नहीं रहेगी, मनमाना विवाह हो जाएगा कलयुग में। आज वही हो रहा है, कब लिख दिया, आज हो रहा है वही, है ना। व्यवहार की निपुणता सच्चाई में नहीं रहेगी, ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मणों की पहचान उनके गुण से नहीं होगी, विद्वता से नहीं होगी, यज्ञोपवीत से होगी। जनेऊ है तो यही ब्राह्मण है। आवृत्यान्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम बचा। और राजन, जो घूस या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय नहीं मिलेगा। ये आप लोग भी देख रहे होंगे, आजकल ऐसा ही हो रहा है। जिसने पैसा दे दिया उसी के साथ न्याय होगा, जिसके पास नहीं है वो बेचारा केस लड़ता ही रहेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावे। संस्कार आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी, संस्कारों को कोई नहीं मानेगा। स्वीकार एव चोद्वने स्नानमेव प्रसादनम। बाल संवारना, सुंदर कपड़े लत्ता पहनना ही कलयुग में स्नान माना जाएगा। बाल बन गए, सुंदर कपड़े पहन दिए तो समझो स्नान हो गया, ये कलयुग में माना जाएगा। शास्त्र नहीं कहता है, ये हम लोग मानेंगे इसको कलयुग में। दूरे वार्पयनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उधरम भरता स्वार्थ सत्यत्वे राष्ट्रमेव वही। और लोग क्या करेंगे, दूर के तालाबों को ही तीर्थ मानेंगे, और जो सन्निकट हैं, गंगा है, माँ है, पिता है, उनकी उपेक्षा करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुल रखना शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा, पेट भरना। यही तो चिंता रहती है।
सुबह क्या नाश्ता करें, दिन में कौन सी दाल बनाएं, रात को क्या खाएं, यही पुरुषार्थ माना जाएगा, बस और कुछ नहीं। धर्म का सेवन केवल अपने यश के लिए होगा। होता है ना, आजकल नेता लोग आते हैं, कहीं भी अनुष्ठान होता है, गए 2-4 सेल्फी खींची, फोटो खींची, लिख दिया वहां गए थे हम, बस अपने यश के लिए केवल। धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल बस हमारी फोटो आ जाएगी, हम वहां गए थे, 2-4 वोट तो मिलेंगे उस क्षेत्र से हमको। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तो राजा होने का कोई भी नियम नहीं रहेगा। राजा